हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी टीचिंग में। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1C कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1D पर। किस पर? एक्सरसाइज 1D पर। और 1D एक्सरसाइज में क्या है बेटा? रियल नंबर्स। सबसे पहले तो ये समझ लो, रियल नंबर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर क्या हो बेटा? नॉन नेगेटिव हो। क्या हो? नॉन नेगेटिव। ऐसे नंबर्स को कहा जाता है रियल नंबर्स। अगर आप देखें तो हर एक नंबर आपका रियल नंबर ही है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर कहा इनफैक्ट ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ आर रियल नंबर्स। मैंने अभी कहा ना कि हर नंबर अगर आप देखें तो बेटा रियल नंबर ही है आपका। ठीक है, चाहे वो सारे रेशनल नंबर्स हो, चाहे वो आपके इरेशनल नंबर्स हो, सारे नंबर्स आपके रियल नंबर्स ही होते हैं। एवरी रियल नंबर इज ईदर रेशनल और रेशनल। हर रियल नंबर चाहे या तो वो रेशनल भी हो सकता है या वो इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, अब if it is an integer or it has a terminating or repeating decimal representation then it is a rational। अब कई सारे रेशनल नंबर, सारे इंटीजर्स नंबर आपके रेशनल ही तो होते हैं। ठीक है, हो सकता है उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या रिपीटिंग डेसिमल हो, तो वो सारे इसी के अंदर आपके आ गए रेशनल और इरेशनल में। आप कोई भी नंबर आपसे कोई पूछे कि ये रेशनल है, ये रियल है या नहीं, तो आप सिंपली कह देंगे कि हाँ वो एक रियल नंबर है ना। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी चीज़ें समझेंगे रियल नंबर्स का, किस तरीके से एडिशन। अब देखो, कोई भी रेशनल हो या इरेशनल वो आपका रियल नंबर्स तो है ना। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, इस 1D एक्सरसाइज में समझेंगे किस तरीके से रेशनल इरेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है। अगर आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझा तो बेटा आगे जब रेशनलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आगे कोई एक्सरसाइज रेशनलाइजेशन की है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो बेटा आपको वो आसानी से समझ आएगी, बिकॉज आपका ये पार्ट स्ट्रांग हो चुका होगा, है ना। तो हम लोग सीधे इसमें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले इससे पहले मैं दो चीज़ें आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर आपको यहाँ पर ये तो पता ही होगा कि अगर रूट के अंदर a इंटू बी है ना, तो इनको हम लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, रूट a इंटू रूट बी, है ना। या इसका वाइस वर्सा अपोजिट भी हो सकता है इस तरीके से, रूट a इंटू रूट बी को वी कैन राइट एज इन अ वन रूट a इंटू रूट बी। रूट के अंदर a इंटू बी। इज दैट क्लियर? और इस तरीके से भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही रूट में a अपॉन बी करके लिखा है तो आप इनको ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग, रूट a अपॉन रूट। कोई डाउट? ठीक है, अब आप इसमें सीधे क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डायरेक्ट आप एक्सरसाइज करेंगे, इसमें आपको कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे, एक सेकेंड, सीधे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा ऐड करो दो नंबर्स को, दो ब्रैकेट्स हैं, कौन कौन से? 3√2 प्लस का 7√3, और एक हमें ऐड करना है √2 माइनस का 5√3। ये दो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं, इनको ऐड करना है। बेटा एडिशन करने का तरीका समझ लो, आप इनको ऐड करके लिखो। इसको और इसको ऐड करना है तो बेटा पहले तो हम इनको लिखेंगे, ऐड करने का तरीका, इनको ऐड करके लिखेंगे। ये एक नंबर हो गया। ऐड करना है तो बेटा ऐड का साइन ये आएगा, और दूसरे साइन को हमेशा हम लोग ब्रैकेट में कर लिखेंगे दूसरे नंबर को। क्यों ब्रैकेट में लिखना है बेटा? प्लस से साइन पर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आगे सब्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे और माइनस के बाद अगर दो टर्म्स हैं किसी नंबर में या तीन टर्म्स हैं, तो उसको पूरे में ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, बिकॉज माइनस से साइन चेंज होते हैं, है ना। तो आप हमेशा ही आदत ब्रैकेट में लिखने की डालो दूसरे नंबर को। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे? 3√2 प्लस का 7√3। प्लस का जब भी आए, यहाँ जो भी साइन होता है उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट में जाता है। ठीक है, तो प्लस का साइन आपका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसके साइन में भी होगा, है ना। √2 ऑलरेडी अंदर प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा? यहाँ पर प्लस का √2 आ जाएगा, और प्लस वाला नंबर जब इसमें जाएगा तो प्लस, इसका साइन क्या है? माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा? माइनस 5√3। कोई डाउट? अब आप कहेंगे सर ये ऐड कैसे होंगे? बेटा लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स सबने पढ़े होंगे ना, तो लाइक टर्म्स आपके ऐड होते हैं। तो ये √2 वाला जो है ये √3 से ऐड नहीं होगा, आए ना समझ में। तो √2 इसमें है और √2 किसमें? इसमें। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं लगा है तो 1√2 है ये, और ये 3√2 है, तो 3√2 और इसका साइन है प्लस, तो प्लस 1√2। 3√2 प्लस 1√2 टोटल कितने √2 होगा? 4√2। इज दैट क्लियर? 7√3 और 5√3। 7√3 प्लस का है, 5√3 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7√3 में से 5√3 जाएंगे तो बेटा 2√3 बचेगा। अब इनके बीच में साइन कौन सा आएगा? कभी कभी बच्चे डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं, बेटा प्लस ऐसे मत लिखा करो। अगर मैं इसके साथ माइनस साइन कर देता और इसके साथ प्लस साइन कर देता तो इनके बीच में माइनस साइन आता, क्योंकि इंटीजर्स में हमने पढ़ा है ना बेटा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो हमने इनका माइनस किया, ये आया। लेकिन इनमें बड़ा नंबर कौन सा है? √3 को कांस्टेंट रखो, 5 और 7 में बड़ा नंबर क्या है? 7। तो इन दोनों नंबर्स में बड़ा नंबर ये है, और जो साइन बड़े नंबर के साथ होता है वही साइन हम यहाँ लगाएंगे। ये आपका एडिशन। इज दैट क्लियर?
अब जैसे आप दूसरा क्वेश्चन एक देखेंगे, अगर इनका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको कहते हैं मल्टीप्लाई कराना है। बेटा ध्यान से समझना, 5√11 एंड 3√11। अब देखो यहाँ पर ये दोनों ही लाइक टर्म है, √11 के हैं तो आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर इनका मान लो ये रूट के अंदर अलग अलग नंबर्स होते तो भी मल्टीप्लाई होते हैं। मैं आपको दूसरा भी एक पर एक समझा देता हूँ। जैसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखो, 5√11 इंटू 3√11। बेटा जब भी मल्टीप्लाई कराओ नंबर का नंबर से कराओ और रूट वाले रूट से कराओ, है ना। 5 इंटू 3 आपने कराया, 5 इंटू 3 क्या हुआ 15, और √11 इंटू √11 ये अगर आपको अगर नहीं पता है तो मैंने बेसिक कैलकुलेशन की एक वीडियो डाली है छोटी सी, जिससे आपकी सारी बेसिक कैलकुलेशन रिकॉल हो सकती है, रिवीजन हो सकते हैं। √11 इंटू √11 मैंने आपको उसमें समझाया, जब दो सेम रूट्स आपके मल्टीप्लाई होते हैं तो वो रूट के अंदर जो नंबर होता है वही आपका आ जाता है। तो फाइनली 15 इंटू 11 आप कराएंगे, आपका 165 आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ। जैसे दो अलग अलग रूट अगर हम लोग लेते हैं तब भी एक क्वेश्चन हो सकता है। जैसे 3 इंटू √12 मैंने ले लिया, इज दैट क्लियर। या हाँ चलो, 5 इंटू 3 15 हो गया, और रूट के अंदर हमारे क्या हो जाएंगे 11 इंटू 12। आप देखो 11 इंटू 12 को क्या हम लोग 4 इंटू 3 ब्रेक नहीं कर सकते, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, किसका 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो रूट में केवल क्या बचेगा 11 इंटू 3। 15 2 से क्या हो गया 30, और ये क्या हो गया बेटा 30। आपका ये आंसर हो गया। समझ आया ना। अब एक डिवाइड का भी क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। बेटा ये वीडियो मैं ज़्यादा बड़ी इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि जैसे एग्जांपल्स मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। आप यहाँ से समझें, एक्सरसाइज आप अपने आप से ट्राई करें, ठीक है। आप एक यहाँ पर देखेंगे इन्होंने बेटा डिवाइड करने को कहा है 15√15 को 3√5 से। 15√15 को डिवाइड करना है बाय 3√5 से, है ना। तो आप इसको पहले तो डिवाइड एक सीक्वेंस में लिखें। आपको पता होगा हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 15√15, डिवाइड का मतलब अपॉन भी तो होता है, तो अपॉन में ही लिख लो 3√5। अब आप यहाँ देखेंगे इसको कैंसिल आउट कैसे करेंगे, नंबर से नंबर कटेगा बेटा, ये वाला रूट वाला मत काट देना, 3 से 5 टाइम्स काट दिया, है ना। पहले तो यहाँ बचा हुआ लिख लेते हैं, अपॉन में √5। बेटा मैंने इसको ऐसे क्यों किया, √15 को क्या रूट के अंदर 5 इंटू 3 नहीं लिख सकते, आप कहेंगे यस सर। अब अभी मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पर बताया था, जब रूट के अंदर दो नंबर अलग अलग मल्टीप्लाई होते हैं तो उनको अलग अलग रूट में करके लिख सकते हैं। ऐसे ही रूट के अंदर जो 5 इंटू 3 है इसको आप दो अलग अलग रूट्स में लिख सकते हैं, √5 इंटू √3, और अपॉन में क्या है बेटा √5। तो √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो आपका बचा हुआ आंसर क्या आ गया 5√3। दिस हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब एक मैं आपको इस तरीके का सिंप्लीफाई समझाता हूँ। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके बोर्ड्स में भी आते हैं और एग्जाम में तो आते ही हैं। बेटा आप ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4 का मैं एक दो आपको पार्ट समझाता हूँ, आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा है 3 प्लस √3, और दूसरा आपका इसी में मल्टीप्लाई कराना है 2 प्लस का √2। बेटा आपने क्या बचपन में ये वाले मल्टीप्लाई, बचपन में क्या, अभी आपने 6-7 क्लास में ही सीखे होंगे इस तरीके के दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है ना। बेटा इस ए का मल्टीप्लाई इसके दोनों में जाएगा, दूसरे ब्रैकेट का, बी का भी बाद में मल्टीप्लाई होगा दोनों में, बस यही हम लोगों को यहाँ पर कराना है ना। अब यहाँ समझेंगे, जब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 का इन दोनों में होगा, और फिर इस √3 का इन दोनों में होगा। साइन का स्पेशली ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 का पहले मल्टीप्लाई किस में होगा 2 में, तो 3 इंटू 2 6, फिर 3 किस में जा रहा है √2 में, तो इसके आगे साइन कैसे आएगा बेटा, अभी तो दोनों प्लस है तो सारे प्लस के आएंगे, लेकिन कई बार माइनस भी होता है, तो आप पहले से ही ध्यान रखें, स्टेप में ध्यान रखें कि आपको साइन का ध्यान रखना है। जो जिसमें मल्टीप्लाई होने जा रहा है उनके साइन भी मल्टीप्लाई होंगे। 3 किसके पास जा रहा है √2 के पास, तो √2 का साइन क्या है बेटा प्लस, और 3 का साइन भी यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस, एंड 3 इंटू √2 क्या होगा बेटा 3√2। इसका दोनों में हो गया। अब √3 की बारी आई, √3 किसके पास जा रहा है 2 के पास, तो 2 का साइन यहाँ पर क्या है प्लस, और √3 का साइन क्या है प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, √3 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा 2√3। √3 किसके पास जा रहा है √2 के पास, √2 का साइन क्या है प्लस, और इसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, एंड √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा बेटा √6। क्या इसमें कोई लाइक टर्म्स दिख रहा है आपको, नहीं। देखो बेटा ये √2 वाला, ये √3 वाला, ये √6 है, क्या कोई लाइक टर्म्स है, नहीं, तो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर यही हो जाएगा। समझ आया। तो बेटा बहुत आसान है, अगर आपकी थोड़े से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्ट्रॉन्ग है तो आप इनको आसानी से कर सकते हो, ठीक है।
आप इस तरीके से इनका मल्टीप्लिकेशन करिएगा। मैं आपको चलो एक और समझाता हूँ बेटा इसका सेकंड पार्ट, वरना आपको कोई कन्फ्यूजन ना आए उसमें। जैसे इन्होंने दिया 6 प्लस का रूट 6, लेकिन दूसरा ब्रैकेट है बेटा 6 माइनस रूट 6। अगर आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं ए प्लस बी। ए माइनस बी की प्रॉपर्टी वो होती है डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। समझ आया? लेकिन अगर आप सपोज करो प्रोडक्ट इसकी ये आइडेंटिटी भूल जाए, तो आप इस मेथड से आप इनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, लास्ट में दो टर्म्स आपकी एक प्लस और एक माइनस होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा आपका तब भी यही। अगर आप इससे लगा सकते हैं तो बेटा इससे आपका सीधा इसको ए मानो, इसको बी मानो। तो यहाँ क्या लिखा है ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर बेटा 6 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर मतलब रूट 6 का स्क्वायर। यहाँ 6 का स्क्वायर होगा 36 माइनस, और रूट 6 का स्क्वायर मतलब रूट 6 इंटू रूट 6, और ये क्या होता है जो रूट के अंदर होता है वो आ जाता है 6। 36 माइनस 6 आपका आंसर 30 आ जाएगा। कोई डाउट? आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। इस तरीके से होते हैं ये सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन। अब एक और सिंप्लीफाई में थोड़ा सा लॉन्ग है, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिए बेटा, आपको एक्सरसाइज में कोई भी टिपिकल क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, है ना। नॉर्मल नंबर्स ये सारे मल्टीप्लाई, ये पीछे आपके एडिशन थे इस तरीके से, है ना। यहाँ पर आपके नॉर्मल डिवाइड्स आ गए हैं, सिंप्लीफाई हो गए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन ये सारे आप सिंप्लीफाई सब सारे टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। मैं भी आपको एक दो क्वेश्चन करके भी बताऊंगा इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर ये एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको समझाता हूँ। पहले ये थोड़ा सा लॉन्ग दिख रहा है, जितने भी लॉन्ग होते हैं उतने ही आसान होते हैं, बस आप स्टेप्स ध्यान रखें, है ना। तो मैं क्वेश्चन कॉपी करता हूँ यहाँ पर। ये आपका रूट 72 है, और ये डिनोमिनेटर्स मैंने लिखा 5 रूट 72। दिस इज प्लस का 3 रूट 288। दिस इज माइनस का 2 रूट 648। ये काफ़ी बड़े नंबर लिखे, कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर निकल के बाहर आ जाएगा, कुछ बच जाएगा रूट के अंदर। देखते हैं क्या होता है। इसको यहाँ से करते हैं। रूट 72 को जरा हम लोग फैक्टर्स बनाएंगे। अच्छा, कहीं हमें ये लग रहा है ये 72 ये 72, कहीं ना कहीं ये भी 72 का मल्टीपल होगा। 72 यहाँ पर लास्ट में 8 है, तो कहीं ना कहीं 4 टाइम्स 4 टू 8 4 7, बिल्कुल ये 72 का 4 टाइम्स है। और ये 648 ये भी 72 का आई थिंक 14 टाइम्स तो नहीं है। 14 नहीं 14 तो नहीं होगा, 14 तो बहुत हो जाएगा। आई थिंक ये होगा इसका 9 टू ज़ 18 भी तो होता है, लास्ट में 8 है, तो 9 टाइम्स 9 टू ज़ 18 का 1, 9 7 ज़ 63 और 1 64। हाँ, ये 72 का 9 टाइम्स। तो इसको 72 को ब्रेक ना करके इनका रूट हम लोग 72 ही बना कर रखते हैं। आप समझिएगा कैसे, एक ही मतलब रूट में हम लोग करके रखते हैं। इसका भी इसके अंदर रूट तो 72 ही है ना। ये 72 का भी हमने देखा 4 टाइम्स। इसको ब्रेक करेंगे जब हम लोग 288 को, तो 72 के टर्म्स में ब्रेक करा तो 72 इंटू 4 टाइम्स में ही आता है ना। तो क्या इसको हम लोग रूट के अंदर ऐसे नहीं लिख सकते हैं 72 इंटू 4 माइनस 2, और इस 648 को रूट के अंदर क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं 72 इंटू 9। हमने ब्रेक करा ना, सेम रूट में ही हमने इसको ब्रेक करा। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखते हैं, अभी इसको हम लोग एज इट इज लिखते हैं, इनको जरा करते हैं सॉल्व थोड़ा सा। अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो मल्टीप्लाई में 4 है बेटा, 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है ना 2 का, इसका 2 बाहर निकल कर आएगा और 2 बाहर लगेगा 3 के संग, तो 2 3 से कितना हो जाएगा 6, रूट में केवल 72 बचेगा। समझ आया? माइनस बेटा 72 इंटू 9 में ये 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है ना 3 का, तो 9 का जो है 3 बाहर निकल कर आएगा, इस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, और ब्रैकेट में केवल रूट 72 बचेगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आप यहाँ पर देखें, आप चाहें तो इनको प्लस माइनस भी कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आसान ये है कि आपका बेटा जो नंबर ये लिखा है वही नंबर ये, एक प्लस है एक माइनस। अरे सिंपल सा, 3 माइनस 3 होता तो कैंसिल आउट करके 0 आता। क्यों होता? क्योंकि एक सेम नंबर माइनस है, सेम नंबर प्लस का है। ऐसे ये पूरा सेम जो लिखा हुआ है यहाँ पर भी है, एक नंबर माइनस का एक प्लस का है, इससे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। बचा हुआ ऊपर है रूट 72 और नीचे बचा है 5 रूट 72। रूट 72 से रूट 72 कैंसिल हो गया, तो बचा हुआ क्या है आपका 1/5, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया। तो बेटा ये जितने भी बड़े हैं उतने ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको सेम रूट में ब्रेक करना आना चाहिए। क्लियर हुआ? अगर मैं इसको किसी और रूट में ब्रेक करता, किसी और रूट में ब्रेक करता, ऐसे हो सकते थे। अगर मैं इसको 9 इंटू 8 लिखता, है ना, तो 9 का 3 बार आता, 8 को मैं 4 इंटू 2 लिखता तो 4 का 2 बार आता, फाइनली एक रूट 2 में भी इसका कैलकुलेशन हो सकता था। इज दैट क्लियर?
अब आपको चाहे तो अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल नंबर 6 समझा देता हूँ, लेकिन इतना कोई खास है नहीं उसमें ज़्यादा। एक्चुअल में इन्होंने उसको ए और बी के टर्म्स में दे दी, बाकी ज़्यादा टफ वो है नहीं। अगर आपको थोड़ा सा रूल वगैरह अप्लाई करने आते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो मैं इसको समझाता हूँ आपको। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में, इसमें रूट के अंदर इन्होंने कर दिया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये प्लस ए बाहर लिखा है। इसके अपॉन में इन्होंने लिखा है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज प्लस का बी। अब बेटा इन्होंने डिवाइड कर कर यहाँ पर सेम लिखा है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, दिस इज माइनस बी रूट के बाहर है, और यहाँ इन्होंने लिखा है ए माइनस का रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये बताओ, क्या आपको ये नहीं पता डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड के बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर। समझ आया ना? तो सेम पूरा एज इट इज कॉपी कर लेंगे बेटा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस का एज इट इज, ये भी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी। डिवाइड की जगह जैसे ही इंटू लगाते हैं तो डिनोमिनेटर पहुंच जाता है न्यूमरेटर में, तो ए माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहुंच गया ऊपर, और ये आपका बन गया बेटा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी एस। इसमें कोई डाउट? अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपकी प्रॉपर्टी बन रही है, ए प्लस इस पूरे रूट को बी मान लो, तो ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। देखो जो रूट में इधर लिखा है वही तो यहाँ लिखा है, इसको हमने ए माना, ए है लेकिन इसको ऐसे समझो आइडेंटिटी ये वाली ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है ना इसमें। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस पूरे को ए मानो तो ए प्लस कहाँ गया ये ए प्लस, इस पूरे को बी माना तो वही चीज़ है लिखी है ए माइनस बी करके। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए किसको माना हमने, ए को, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी क्या है बेटा यहाँ पर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या है, नीचे अगर आप देखेंगे तो बेटा नीचे भी वही लग रहा है, इस बी को ए मानो तो ए प्लस, ये इस पूरे रूट को बी मानो तो ए प्लस बी, वही चीज़ है लिखी है ए माइनस बी। नहीं आया समझ? अब आप यहाँ पर समझेंगे इसमें आपका क्या हो रहा होगा, या तो आप ऐसे भी समझते, जरूरी नहीं है इसको ए माने, आप इसको भी मान सकते हैं बेटा। इस पूरे को ए मान लो तो ए प्लस बी और वही चीज़ है लिखी है ए माइनस बी। अगर आप इसको ए मानते तो बस यहाँ माइनस साइन बाहर निकल गया, तो आप यहाँ से मान लो इसको ए मान लो प्लस बी, इसको ए मान लो माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पर इस बार ए का स्क्वायर जो होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज बी का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशंस देखना जरा, ए का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, माइनस इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो बेटा अंदर के नंबर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी पर स्क्वायर से केवल रूट हट जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस का बी स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर बेटा माइनस साइन के बाद ब्रैकेट है ना, हमने बताया था माइनस का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। माइनस का इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ ना, माइनस का इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, ये प्लस का था तो माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर, फिर भी ये माइनस बी स्क्वायर के पास गया तो बी स्क्वायर का साइन है माइनस, और ये माइनस, और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और ये बी स्क्वायर ऐसे थे। कोई डाउट? अब इसमें ये क्या था बेटा, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ऊपर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, नीचे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ऊपर फाइनली आपको बचा है बी स्क्वायर, नीचे बचा है ए स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। कोई टफ नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी बेटा 7th 8th क्लास की चीज़ें आती होंगी तो आप आसानी से कर लेंगे, अगर आपको वो भी नहीं आती तो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा इसको समझना, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा सा अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करके रखें बेटा, 7th 8th का है ना। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें, मैंने सारे एग्जाम्पल्स आपको इसलिए समझाएं क्योंकि ये एक आसान एक्सरसाइज है। अगर आपकी थोड़े से बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से इस एक्सरसाइज को कर लेंगे। अब एक्सरसाइज 1D में क्या ये एडिशन नहीं कर पाएंगे, मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में समझाया था, है ना। यहाँ देखें, क्या आप इनके मल्टीप्लिकेशंस नहीं कर पाएंगे? एक सेकंड, ये ब्लर क्यों हो रही है वीडियो? ये ब्लर क्यों हो रही है वीडियो?
क्या हो रहा है ये? ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये सारे मल्टीप्लिकेशन आप बहुत आसानी से कर लेंगे, मैंने आपको समझाया। ये डिवाइड भी मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया, बहुत ही इजी है। सिंप्लीफाई भी ये बहुत इजी एक्सरसाइज में दिए हैं, ये सिंप्लीफाई भी, इसमें भी आसानी से। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है बताना है आपको कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताएंगे हम लोग, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर निकालेंगे। मतलब करना सिंप्लीफाई है, लास्ट में फाइनल आंसर जो आएगा उसको हम लोग देखेंगे कि वो रेशनल है या इरेशनल है। इज दैट क्लियर? अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि थोड़ा सा ऐसे इन्होंने बना दिया, ऑन अ बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स इन एन ऑर्फनेज। ठीक है, कि रीमा ने अपने बर्थडे पर ऑर्फनेज यानी जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं वहाँ पर उन्होंने चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट की, और टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो डिस्ट्रीब्यूट की हैं वो बताया नहीं है, लेकिन किस तरीके से बताया है, एक एक्सप्रेशन देके इस तरीके से नंबर का। तो आप इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स उन्होंने कितनी डिस्ट्रीब्यूट की। फर्स्ट पार्ट में आपसे यही कहा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर। आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, अभी मैंने आपको करके बताया था पीछे एग्जाम्पल में, आप इस तरीके से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे, इन्होंने कहा राइट द मॉरल वैल्यूज डिपिक्टेड हियर बाय रीमा। तो इससे क्या एक अच्छा मैसेज जाता है, रीमा ने ये जो काम किया है चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करके ऑर्फनेज में, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। हमें सबको पता है, टू हेल्प द पुअर एंड टू मेक द डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैप्पी। ओके, अब ये सिंप्लीफाई इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। मैंने आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करने सिखाया ना, इस तरीके से ये आप सेम रूट बनाकर इनका आसानी से, जितना आप इनको ब्रेक कर सकते हैं, 5 में हो जाएगा, आई थिंक √5 आ जाएगा पहले में। ठीक है, इसमें भी √5 निकल कर आ सकता है, √6 भी आ सकता है। आप आसानी से जब आप ब्रेक करेंगे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो बेटा ये हमारी थी आपकी एक्सरसाइज 1D, बहुत छोटी एक्सरसाइज थी। इसके बाद ये नंबर लाइन रूट वाले नंबर से, यानी इरेशनल नंबर्स, हम लोगों ने रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा है। अब हम लोग सीखेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बच्चों को काफ़ी हार्ड लगता है। इसको समझने के लिए कल मैं आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये हमारी थी एक्सरसाइज 1D, इसको पढ़ें और समझें। फिर से मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो भी समझे, समझने के साथ साथ रफ कॉपी पर आप कैलकुलेट भी करें, ठीक है ना, और सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करें, ताकि आपको कोई चीज़ जो भी है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आए, ठीक है। अगर पसंद आए वीडियो तो आप लाइक करें, ठीक है, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। सो आज के लिए गुड बाय।